अब इसके बाद आपके सामने दीनी मालूमात के उन्वान पर एक छोटा सा मुकालमा लेकर के हाजिर हो रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला ये अपने साथियों के साथ आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मिस्टर हिटलर साहब, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बात क्या है, जल्दी बताओ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे मिस्टर हिटलर साहब, आप कॉलेज में क्या क्या पढ़ते हैं? क्या आपको इस्लामी मालूमात भी कुछ है या नहीं? अरे और हाँ हाँ, जो चाहे सवाल कर सकते हैं। अच्छा यह बताइए कि गुस्ल में कितने फराइज हैं? अरे भाई आप मुझे अनपढ़ समझते हैं? गुस्ल में 4 फर्ज है। नंबर 1 ब्रश करना, नंबर 2 साबुन लगाना, नंबर 3 तौलिए से पूरा बदन साफ करना, नंबर 4। अरे खामोश रहिए, आप ये मुझे क्या बतला रहे हैं? मैंने आपसे गुस्ल के फराइज के बारे में सवाल किया है, क्या यही गुस्ल के फराइज हैं? और क्या है आप ही बताइए। मिस्टर हिटलर सुनो और गौर से सुनो। गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, रोजे से ना हो तो गरारा करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 पूरे बदन पर इतना पानी बहाना कि बदन का कोई भी हिस्सा बाल के बराबर सूखा ना रहे। यही गुस्ल के फराइज हैं। अच्छा ये बताइए 24 घंटे में कितनी मरतबा नमाज पढ़ाई जाती है? अरे भाई मुझे ये सब नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि हफ्ते में 1 बार जुमा की नमाज और साल भर में 2 बार ईद और बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे मिस्टर हिटलर साहब, आपको दीन और इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, लिहाजा मैं आपसे ही दरख्वास्त करता हूँ पहले आप किसी मकतब में तालीम हासिल करें, फिर उसके बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाएं। इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा बाबू, आप किस मदरसे में पढ़ते हैं? आपके मदरसे का नाम क्या है? क्या उस मदरसे में मेरा एडमिशन हो सकता है? और उस मदरसे के नाजिम कौन है? मैं मदरसा अरबिया दारे अरकम सरसेना खालसा पुरवा में पढ़ता हूँ। मेरे मदरसे के नाजिम का नाम मुफ्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह कासमी है। आप कल सुबह मदरसे में तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। अच्छा भाई, आपके मदरसे में क्या दीनी तालीम दी जा रही है? हमारे मदरसे में अरबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और रियाजी साइंस वगैरह की तालीम दी जाती है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं, कल सुबह पढ़ने के लिए आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन बच्चों ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया 2 ही 3 मिनट के अंदर। आपने देखा कि अगर इंसान के पास दीनी तालीम ना हो तो वो दीन को क्या क्या समझने लगता है, और उसी का नतीजा होता है कि दीन बदनाम होता है। लोग यूं ही नहीं बदनाम समझ बैठे हैं, हम खुराफात को इस्लाम समझ बैठे हैं। इसलिए खुराफात से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाकर दीनी तालीम की तरफ हमें उन्हें राग़िब करना चाहिए। मोहतरम हज़रात,